पुण्यतिथि के अवसर पर बुडायन गांव में जो उनकी प्रतिमा एक स्थापित की गई है, जिसके अनावरण के लिए आज मुझे बुलाया, मैं बुडायन के सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, बच्चों का, माताओं बहनों का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक इतिहास के बारे में किसी बड़े बुद्धिजीवी ने अंग्रेजी में एक बात कही थी, उसका हिंदी तर्जुमा ये है कि जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं, इतिहास उनको भूल जाता है। तो ये बहुत जरूरी होता है हमेशा कि अपने जो महापुरुष रहे हैं, जो बड़े लोग रहे हैं, जिनका हम आदर सम्मान करते हैं, उनका नाम बना रहे। खासतौर पे जो आने वाली पीढ़ी होती है, बच्चे हुए, जवान हुए, उनके बीच में उनके विचारों का संचार होता रहे, वो एक बहुत जरूरी चीज। मैं थोड़ा लेट हुआ, उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि जो सर छोटूराम की पुण्यतिथि है आज 9 जनवरी, और इसी तरह से जो उनका जन्म तिथि है 24 नवंबर, इन दोनों दिन पे रोहतक में जो उनकी समाधि है जाट स्कूल में, वहां पे सवेरे हवन होता है हमेशा। तो मेरे को पहले वहां जाना पड़ा, वहां समय लग गया, इसलिए आने में मेरे को थोड़ी देरी हुई। बाकी मौका ऐसा है, वैसे राजनीति की बात मेरा करने का जी नहीं कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि सर छोटूराम के नाम से हम इकट्ठे हुए हैं। लेकिन सिर्फ इतनी बात जरूर कहूंगा कि उनने जो एक चीज कही थी, उसका रस या उसका निचोड़ वो शायद हम आज तक नहीं समझ पाए। उन्होंने एक बात कही थी, ऐ बोले किसान, 2 बात मेरी ले मान, एक बोलना ले सीख और एक दुश्मन ने ले पहचान। तो ये बोलने से सिर्फ तात्पर्य ये नहीं है कि हमारा बोल मोटा है, उसने पतला कर लो, वो नहीं। बोलने का मतलब ये है कि कभी ऐसी बात ना करो जो जानबूझ के दूसरे को तंग करे, क्योंकि हमारी आदत है यार चुटकी काटने की। लेकिन अपने लोगों में वो चीज चलती है, लेकिन जब हम किसी दूसरे से हमारा वास्ता पड़ता है, तब जरूर हमको इन बातों का ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि बड़ी अजीब सी विडंबना है कि आज उनको गए 79 साल हो गए, लेकिन आज भी जो किसान कमेरा वर्ग है वो आज भी संघर्ष की स्थिति में है। बहुत बड़े बड़े लोग आए, बड़े बड़े नेता लोग आए, बहुत काम भी हुए, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यवस्था है वो शायद अभी भी उस तरह से नहीं है जो किसान और कमेरे वर्ग को और मजदूर को उसका पूरा हक दिला सके, उसकी मेहनत का उसको सही मायने में मुआवजा दिलवा सके। तो इसके ऊपर हम सबको विचार करना है। और यहाँ पे वो चीजें आती हैं, मेरे को अभी भी याद आता है कि जैसे अभी गिना रहे थे ना यहाँ पे कि एक बूथ में जीते, 2 में आ रहे, ये वो। तो मैं नया नौकरी में लगा था और मैं एसडीएम लगा नारनौल। तो महीने के बाद ऐसे ही मेरी पिताजी से मेरी बात हो रही थी फोन पे, जो बोले और नौकरी कैसी चल रही है। मैंने कहा जी नौकरी तो ठीक है, लेकिन मेरे तो एक चीज समझ में नहीं आती। बोले के, मैंने कहा सारे गांव वाले ये गली नाली पे क्यों लड़े हैं। तो बोले और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे लड़ेंगे, गली नाली पे लड़ेंगे। तो अपना जो हिसाब किताब है, जो एक व्यवस्था है, सामाजिक कह लो या राजनीतिक कह लो, वो उसमें घनिष्ठता इतनी ज्यादा है कि हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानने लग गए हैं। और वो कहते हैं थोड़े साल के बाद तो मियां बीवी का जो संबंध है ना, वो भी ठंडा पड़ जाए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इतना जान लेते हैं कि एक दूसरे से ऊब जाते हैं। तो कई बार मेरे पिताजी क्या अगर मैं 52 साल हो लिए ना, ये लोग मेरे छिकड़े शुरू हो गए। तो और मैं इसको एक संज्ञा दूसरी देता हूं कि हमने खास तौर पर जब मैं गांव वगैरह की बात करूं, हमने लकीरें खींच ली हैं। और वो लकीर शुरुआती तौर पर तो मिट्टी पे खींचती हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर वो पत्थर में बन जाती हैं और हम उनसे बाहर नहीं निकल पाते। और मेरा तो आप लोगों से अनुरोध यही रहेगा, क्योंकि मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन हमें अपना स्वार्थ क्या है उसके बारे में जागृत रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि जो नकारात्मक आदमी सोच रख के अगर कोई फैसला लेता है, उस फैसले में कभी समझदारी नहीं होती। नकारात्मक सोच सिर्फ
किसी चीज के प्रति मेरा विरोध है, उससे यदि मैं प्रेरित रहता हूं तो मैं कभी भी बेहतर चीज कैसे बन सकेगी उसकी ओर नहीं देख पाऊंगा। तो मैं तो आप लोगों से बस यही अनुरोध करता हूं कि अब समय भी थोड़ा ही रह गया है, मेरे ख्याल से 8-9 महीने बचे हैं, तो आप सब लोग अपना भाईचारा जरूर बना के रखेंगे। मैं तो बल्कि जब ये सरपंची के चुनाव होते हैं इसीलिए कभी मैं किसी में हस्तक्षेप नहीं करता, सिर्फ इसी वजह से कि उस समय गांव में इतनी ज्यादा खींचतान हो जाती है और लोग फिर उसको आगे तक ले जाते हैं, तो वो नहीं होनी चाहिए। राजनीति जो है, राजनीति एक प्रतिस्पर्धा है, रेस है। रेस में कई दौड़े हैं, एक जीते, एक दूसरे पे, एक तीसरे पे, तो उसमें उस चीज को इतना आदमी को दिल पे नहीं लगाना चाहिए या निजी नहीं बनाना चाहिए कि हम उसी के बारे में हमेशा सोचते रहे और उसी मानसिकता से हम ग्रस्त रहे। उससे बाहर निकलना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। तो वो जो बात जो दूसरी थी ना, वो कि बोलना ले सीख और दुश्मन ले पहचान, वो दुश्मन पहचानना भी एक बहुत बड़ी चीज है। और वो दुश्मन पहचानना मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने रखा कि बेहतरी किस चीज में है, इलाके का फायदा किस चीज से हो सकता है, इलाके में किस चीज से समृद्धि लाई जा सकती है, उन चीजों के ऊपर यदि हम ज्यादा ध्यान दें, बजाय ये कि जो लफाजेबाजी है, ऊंची ऊंची डींग मारने वाली बात है, बिना बात की ऐसी ऐसी बातें करना जिसका कोई सिर पैर नहीं होता, जो ना लागू हो सकती, और उसको लागू करने का प्रयास भी करो तो वो ऊपर सिरे नहीं चढ़ सकती। तो उन चीजों के प्रति सजग रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि मेरे को कोई बोला अभी कुछ दिन पहले कि जी आप भी थोड़ी थोड़ी झूठ बोल लिया करो। मैंने कहा यार झूठ क्यों बोल लूं, क्योंकि जब राजनीति में आ रहे हो लोग ना थोड़ी सी ऊंची बका के रखा करो। मैंने कहा भाई यो काम मेरे पे तो होता नहीं, मैंने ईमानदारी से 21 साल नौकरी करी है और उसी तरह से मैं राजनीति में भी ईमानदारी तो मैं छोड़ू नहीं, झूठ में बोलू नहीं। और दूसरी बात ये कि मैं बहुत असहज हो जाता हूं यदि मैं कोई ऐसी बात करूं जो मैं खुद जिसमें नहीं मानता। झूठ तो बहुत दूर की बात है। मैं अगर कोई, मेरे पिताजी भी कहा करें मेरे को कई बार कि भाई तू किसी का काम नहीं हो सकता, उसने सीधा मुंह पे क्यों नाटक है कि नहीं हो सकता। मैंने कहा जी उसके 4 बार चक्कर कटाने का क्या फायदा, जब नहीं होने वाली बात तो कहते होते नहीं होना। तो लेकिन उसमें कहना ये था, वो चाह रहे थे कि जब आप सार्वजनिक जीवन में हो तो लोग आपसे किसी ना किसी तरह से जुड़े रहें, ये भी बहुत जरूरी है। तो उसके लिए इस प्रकार का व्यवहार भी बहुत जरूरी है कि आपका लोगों से एक जो निरंतर संबंध है वो बना रहे। तो ये कुछ चीजें हैं। बाकी 3 महीने या 8 महीने जो से भी हैं वो उसके बाद आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। और एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी 14 साल की नौकरी बची हुई थी जब मैंने इस्तीफा दिया था, और मेरे को तब पत्रकार 1-2 बात पूछते थे कि जी आप उल्टे आओगे कि नहीं आओगे, आप उल्टे आओगे कि नहीं आओगे। तो मेरा जवाब ये था भाई मैं नौकरी छोड़ कर आ लिया, फैक्ट्री मेरी कोई लाग नहीं रही, उल्टा जान का राह नहीं बच रहा मेरे पास। तो मैंने आप लोगों के बीच में ही रहना है। हाँ ये ठीक है कि मेरी शुरुआत क्योंकि लोकसभा से हुई है, लोकसभा का दायरा बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसमें वो एक जो संबंध जो खास तौर पर यहाँ के लोग उम्मीद रखते हैं वो अभी तक मेरा नहीं बन पाया उस नाते। और कुछ उसमें बहुत एक मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरे पिताजी की सेहत बिल्कुल बढ़िया है और वो बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है और बहुत समय आप लोगों के बीच में लगाते हैं, तो मेरे ऊपर से वो बोझ जो है वो हट रहा है। तो लेकिन आपके एक बार अंत में फिर से आप सब यहाँ हाजिर आए, आपके सम्मान के लिए, आपके इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। और जिसका छोटूराम की जो पुण्यतिथि पर आपने मूर्ति स्थापना की है उसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।